हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो गाइस। आज है ट्यूसडे और डेट है 10 आज है और ट्यूसडे है। आज बजरंगबली का दिन है और हमने शाम का पूजा वगैरह कर लिया है। ये देखिए अभी पूजा हमने करा है और हनुमान जी को खुश करने की कोशिश किया है कि भगवान जी जो भी आगे करना अच्छा करना। और हमारे लॉबी में टेरिस पे आज बहुत ज़्यादा मंकी आई हुई हैं, तो इसलिए मैंने आज इसे बंद रखा है। बंद तो ऐसे भी रखते हैं, आज बंद रखा है। सुबह से करवा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है ये सब ना। सफाई करनी, साफ करनी है किसी दिन टाइम निकाल के। अब मंदिर की सब सफाई करनी है। बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो इसलिए सब सफाई करूँगी किस दिन टाइम निकाल के। टाइम निकाला, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। भगवान जी के लिए तो टाइम 24 आवर है मेरे पास। तो यही सब है गाइस। आज का दिन, कल से मेरा दिन बहुत बेकार जा रहा है, बहुत बेकार। कल मंडे था गाइस और रात को मैं कहीं चली गई थी गाइस। मैं सोच रही थी आप लोगों से थोड़ा बातें करें। मंडे था, नाइट में हम कहीं चले गए थे और 2-3 दिन से हमारे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। या इधर दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रही थी। मैं सोच रही थी ऐसे ही थोड़ा मोड़ा होता है तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं घर पे किसी को नहीं बता रही थी और कहीं मैं गई हुई थी प्रहलादपुर साइड में। और वहाँ से जब आ रही थी, वहाँ कहीं तब भी हो रहा था, हल्का फुल्का पेन हो रहा था। और लेकिन घर पे मैंने किसी को नहीं बताया। और जब वहाँ से आई, खाना वगैरह सबको दे दिया, उसके बाद तो बहुत तेज जैसे लेटना चालू करी ना, वैसे बहुत तेज दर्द होने लगे और सांस भी नहीं ले पा रही थी। और ऐसे करते करते 12:30 बज गया। फिर मैंने बड़ी वाली बेटी को बताया, बेटा ऐसी ऐसी बात है। बस तो वो बहुत गुस्सा हुई, मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई कि अभी बताना था जब 2-3 दिन से हो रहा था तो। और हस्बैंड भी गुस्सा करने लग गए और मेरी छोटी वाली बेटी रोने लग गई, अंशु। कहीं चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला बस इतनी सी बात और सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। मैं डरने लग गई, क्या हो गया, इतनी आफत क्या आ गई। और फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए और फिर सारे टेस्ट वगैरह नाइट में ही हुआ। हम लोग 4:30 बजे वहाँ से आए हैं हॉस्पिटल से। 4:30 बजे सुबह में हम लोग घर पे आए हैं। और रात में तो बस ग्लूकोज द्वारा मतलब मेडिसिन लगा, दर्द वगैरह का जो भी था, जो लोग उन्होंने किया। 4:30 बजे हम लोग घर आए हैं। फिर उन्होंने बोला था सुबह में आना। आज सुबह फिर हम लोग गए हैं, सुबह गए हैं 9 o'clock पे हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए। हनी, बड़ी वाली बेटी और हस्बैंड और मैं। और अंशु सोई हुई थी, वो बेचारी सोई हुई थी, उसको छोड़ के हम लोग चले गए थे। जब वहाँ से आए हैं और वहाँ से गाइज आए हैं हम लोग 1:30 अराउंड आ गए घर पे। फिर दोबारा सारे टेस्ट हुए हैं, जबकि निकला कुछ भी नहीं। बस निकला कि यहाँ जो होता है सूजन हो गई है, हार्ड जो हार्ड होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सूजन हो गई है। तो इसलिए पेन कर रहा, हैंड भी नहीं उठ रहा था। और मेरे घर में सब लोग घबरा गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा अरे ऐसे होता रहता होता रहता। तो फिर सारे टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें कुछ भी नहीं, बस यहाँ सूजन है अंदर, जहाँ हार्ट होता है, दिल होता है, यहाँ पे सूजन है अंदर की तरफ और इसलिए पेन हो रहा है। और पहले की दवाइयाँ जो हमारी चलती है 3-4 साल से, तो वो भी थोड़ा और ज़्यादा डोज बढ़ गया है उस दवा का। और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सर में, तो उसकी भी दवा और ऐड हो गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
फिर आए हैं तो वहाँ से आने के बाद देर हो गया था। मैं सुबह में किसी तरह से उठ के, सब लोग सोए थे तभी आराम लगा है, तो मैंने आलू और बैगन की सब्ज़ी बना दिया था। और मेरी संजना जो मेड है बहुत अच्छी है बेचारी, आज बहुत हेल्प किया, करेले काटी, पानी भरी और स्लीप वगैरह सब कुछ साफ़ किया, बहुत हेल्प किया उसने। तो हम जल्दी जल्दी सब करके चले गए। जब वहाँ से आए हैं तो थके हुए थे, फिर वहाँ से हम लोग आए हैं जल्दी जल्दी, तो वही हस्बैंड को रोटी सेक दिया 2, तो इन्होंने नाश्ता करके, ये लंच करके, फिर इनको इमरजेंसी था 2 घंटे के लिए चले गए। फिर आए हैं घर पे, और फिर रात भर जगने की वजह से बड़ी वाली बेटी को भी फीवर, छोटी वाली बेटी को भी फीवर, और टेंशन में इतने ज़्यादा लोग, इतना सीरियस ले लिया इन लोगों ने, मैंने नहीं लिया कुछ भी सीरियस, बस दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, हैंड उठ नहीं रहा था। फिर अब 1 हफ्ता बाद दिखाने हैं, यही नहीं पता होता ना कब शरीर में कोई प्रॉब्लम हो। 3-4 दिन से हल्का फुल्का हो रहा था, और अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी और घबराहट हो रही थी, यही सब था गाइस। तो बच्चे भी नहीं कुछ खाए पी, फीवर था तो कैसे खाएं, सब लोग परेशान, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि क्या बताऊँ। अंशु बहुत रोने लगे, मुझे आश्चर्य रहती है रो क्यों रही है, और हमारे ऊपर चिल्ला रही थी, कभी हमको कुछ फालतू नहीं बोलती छोटी वाली, लेकिन कह रही थी आप हर चीज़ को ऐसे लेते हो, मजाक समझते हो, ऐसे चिल्ला के रो रही थी रात में। फिर ये सब होता है गाइस, समझ में नहीं आता कब क्या होगा, इसलिए टाइम टाइम से हर चीज़ केयर करना चाहिए। मैं थोड़ी सी लापरवाही कर देती हूँ, मैं मानती हूँ, यही सब है। ये सब देखिए गंदा मिट्टी जम गया है ना, और ये भी मैं सफाई नहीं कर पा रही। इस रूम में ना गाइस ऐसे मतलब लगा हुआ है, तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसमें बहुत कम आती हूँ। मंदिर के लिए आना, मंदिर है सुबह शाम मतलब पूजा वूजा करने बैठने आते हैं। यहाँ एक बेड भी है, जैसे कभी कोई ड्राइवर मतलब कोई आ गया इस टाइप में, और बाहरी जैसे हुए तो यहाँ पे सो जाते हैं वो, और इधर से अंदर जाने का कोई मतलब नहीं होता, अंदर नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अंदर तो नहीं आने देते, बार इधर से जीना है तो इधर से वो निकल जाते हैं, यहाँ लेटते हैं, कोई बाय द वे कोई ऐसे आ जाता है तो। और बेड भी है यहीं पे, चेयर भी है। गर्मियों में इस रूम में बहुत, सर्दियों में गाइस बहुत आराम रहता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। मैट वगैरह लगा लो, सॉरी बहुत ये सब, आज बिस्तर वगैरह भी मैं नहीं लगाई थी, आज सब ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि सब लोग परेशान हो गए थे। तो आज मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाला है, एक ही डाला है, किसी तरह से थोड़ा सा आराम लगा है तो डाला, अब डालूंगी, अब रिलैक्स है अच्छे से तो अब वीडियो डालूंगी। क्या कह रही है? और 2 सेकेंड में कुछ ब्लिंकिट है, तो जैसे ब्लिंकिट इनके अब्बा का है, और ब्लिंकिट कर देना गाइस, ये पैसे को पैसे नहीं समझ पाती है, कहती है ना कि ब्लिंकिट से मंगा लो, ये चीज तो सिर्फ 1000 का रहा है। अरे 1000 का है, बस इतनी का ही है, मंगा लो ये चीज, ऐसे ये लड़की कहती रहती है। चौकोस तो 1000 का नहीं, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, और ये लड़की हमारी बहुत नहीं। देखो गाइस, लड़ाई चालू हो गई, मजा आ रहा है, देखो अब मारा पीटी होगा। अंदर बना के रखी है, लड़ाई करूंगी। मम्मा क्या रहा लेकिन चालू चाहिए, देखो गाइस मेरे गवार बच्चे हम मेन टाइम पे करना चाहते हैं। जब मैं सोचती हूँ जब तुम लोग लड़ो तो मैं बना लूँ, मुझे आ जाता है। मैं कम लड़ती हूँ, आप शक्ल नहीं दिखा सकती ना, इसलिए कैमरे में नहीं लगती मम्मा। अगर दिखाती मम्मा दीदी को तो कितना दीदी फुटेज खाती। उसको पसंद नहीं है बेटा ना, और मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। यही तो है, कहना क्या चाह रही हूँ, मैं सुन रही हूँ दीदी लड़ाकू है। नहीं, हाँ, अब ऐसी भी ना रहे ना, तो आज के युग में लोग पागल बना के रख देंगे। तो गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ, रहना चाहिए बेटा, इतना तो बहुत जरूरी है। मैं खुश रहती हूँ कि रहना चाहिए। बोल रही हूँ कि लड़ाकू हो। तुमसे थोड़ी सी परेशान रहती हूँ क्योंकि तुम समझ नहीं पाती। क्या समझना है मेरे को?
इंसान पढ़ नहीं पाती हो, हैं? इंसानों के दिमाग नहीं समझ पाती हो। मैंने इसीलिए साइकोलॉजी ये हमारी साइकोलॉजी लिए मैं बेटी। क्यों समझू इंसान को? इंसान जो मेरे को समझेगा मैं उसे समझूंगी, जो मेरे को नहीं समझेगा मैं ये गाइस कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखी हूँ। अब ये भी गिरने वाला अंशु के लेग से। नहीं गिरा है तब से आज तो नहीं गिरा है। अंशु को मजे थे, हम आए हैं लेट तो मजे थे सारा दिन। और फिर जब मैं आई तो मैं हॉस्पिटल से आई और ये जो है फीवर में तप रही थी। मैंने कहा गजब गजब हो रहा है भाई ये तो यही सब है गाइस, सब क्या कर सकते हैं। फिर नूडल्स अभी बनाया था, क्या उसको बोलते हैं बेटा, आटा वाला मैगी था ना, उसे आटा वाला मैगी था तो उसी का बनाया था अभी मैंने। ये दोनों बहनें खाई हैं अभी चलते हैं हम। हस्बैंड हमारे चाय बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं बेचारे, बहुत ही अच्छे हैं। मेरी नज़र न लगे उनको चाय बना देते हैं मेरे लिए, चाय बना के दे देते हैं गाइस। खाना बनाने नहीं आता, मैगी बनाने नहीं आता कोई है। 1 हफ्ते पहले बहुत जोश में मुझसे ग्रीन टी मंगवाया था। बेटा अब तो तुम देखना, अब आप अगर चेक करोगे तो एक सैशे खुला होगा मुश्किल नहीं, खुला है 3 बस खत्म हुए। बस My guys। God। लेकिन गाइस जिस दिन सोचती हूँ कि आज मैं पीऊंगी ना, मेरे हस्बैंड चाय बना देते हैं। चाय बहुत टेस्टी बनाते मैं हैं भी सोची थी देखो देखो कपड़े पे पैर रख और मेरे लिए बनाते हैं, और उनका चाय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनसे गाइस मैं नाराज़ भी रहती हूँ ना, और उनसे गुस्सा भी रहती हूँ, जो भी मतलब रहती हूँ ना, तो हमको मनाने के लिए वो चाय बनाते हैं। शुरू से गाइस 24 इयर्स हो गया ना, उनको कुछ आता है, एक गिलास यहाँ से वहाँ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करे। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ करवाना उनसे, एक कुछ भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन चाय बनाते हैं तो मैं सब भूल जाती हूँ। लेकिन मैं तारीफ कर रही हूँ, नज़र न लग जाए मेरी ही उनको, क्या डैडी को नज़र न लग जाए मेरी, इसलिए बोल रही हूँ। गाइस अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं पे, नेक्स्ट ब्लॉग में अब मिलेंगे आप लोगों से। मेडिसिन तो दिया था डैडी अंशु हॉट हो रही है क्या? अरे मैंने दिया था मेडिसिन, अब तो उतरना चाहिए। तो यही सब गाइस, अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं एंड नहीं करना मुझे।